मेरी फेवरेट लाइन है, वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। महाराष्ट्र में पाई थी, बिहार में गंवाई है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बस साथी बदल गए हैं। राजनीति क्या है? सेवा का साधन? जी नहीं, सत्ता का साधन। किसी भी रास्ते, किसी भी कीमत पर सत्ता मिले, यही तो राजनीति है और यही हो भी रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार या फिर राजस्थान, कहानियां अलग अलग है, चरित्र अलग अलग हैं, मगर लक्ष्य एक ही है, सत्ता हासिल करना, सत्ता पर काबिज रहना। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साथ में भूपेश बघेल भी खड़े हैं। मगर ये हंसने का जो तरीका है उसे गौर से देखिएगा। ये तस्वीर थोड़ी धुंधली है, मगर फिर भी ठहाके लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हंसते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाने के टेबल पर आपको दिखाई देंगे। ये 2 दिन पुरानी तस्वीर है, दोनों ही तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं। इन तस्वीरों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आपने देखा होगा किस तरह से प्रियंका गांधी को अमित शाह की पुलिस ने घसीट कर गाड़ियों में डालकर थाने में बंद कर दिया था, और तब देश भर में कांग्रेसियों के साथ यही हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं, आपको कुछ याद है? मैं याद दिला देता हूं। वो कहते हैं कि मैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांग रहा हूं यह बताने के लिए कि देश में इस तरह का माहौल उन्होंने क्यों बना रखा है, ईडी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, मगर मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। वक्त मिला था साहब को, वक्त मिला था तो क्या कर रहे थे? ठहाके लगा रहे थे। किस पर? पता नहीं। मगर यह कांग्रेसियों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस हालात में जब गांधी परिवार ईडी के सामने घंटों पेश हो रहा है, इस तरह के हालात कर दिए गए हैं कि गांधी परिवार सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। बैठक भले ही नीति आयोग का हो, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चल क्या रहा था? ये 2 तस्वीरें महज 2 तस्वीरें नहीं हैं, ये हालात है जो दिखाते हैं कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। अपना नेता जाए भाड़ में, अपनी सरकार बचानी है, क्योंकि सत्ता पर बने रहना है। तो सत्ता जाने का डर सता रहा है क्या? यह बात इसलिए कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से रात को ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां दी है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि आजाद भारत की अब पहली घटना है कि विधायक विदेश में घूम रहे हैं और उनकी राजनीतिक नियुक्तियों का पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय जारी कर रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। वाजिब अली हैं, लाखन मीणा हैं, संदीप यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए हुए सारे विधायक हैं। नीला आसमान, काली सड़क, फर्राटे भरती गाड़ियां, समुद्र किनारे, सुहाना मौसम, और ऐसी जगह पर राजनीतिक नियुक्तियों का पत्र आए तो मजा ही क्या है। क्यों जारी करना पड़ा है इन राजनीतिक नियुक्तियों का पत्र, इसे लेकर चर्चा हो रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं और ये राजनीतिक नियुक्ति पत्र है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेष धारा का प्रयोग करते हुए राज्य खाद्य आयोग में वाजिब अली को अध्यक्ष बनाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहले से रो रहे हैं कि इस विभाग में कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं, और अब अध्यक्ष और बना दिए गए। दूसरी तस्वीर है संदीप यादव के पत्र का, जिसमें उन्हें अध्यक्ष भिवाड़ी शहर आधारभूत विकास बोर्ड बनाया गया है। अब ये पहले से ही अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं, एक शहर के आधारभूत विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनकर क्या करेंगे, मगर बनाना था। बनाना इसलिए था कि सरकार बचाना है। बहुजन समाज पार्टी से आए सभी विधायक जो निस्वार्थ
बिना कोई शर्त के अनकंडीशनल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोकप्रिय चेहरे पर और राजस्थान के कल्याणकारी सरकार का साथ देने के लिए, जनता की भलाई के लिए आए थे। सबकी भलाई हो गई है। सभी 6 के 6 राजनीतिक नियुक्ति या फिर मंत्री पद पा लिए हैं। यही नेताओं की सच्चाई है। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था हंसते हुए, या फिर यह तस्वीर जो दिखा रहा हूं सैर सपाटे की, इनकी बातों को याद कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये हाथी से कम नहीं है। इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत कितने अलग होते हैं, यही मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मगर मैंने आपसे कहा था कि राजनीति क्या है, सत्ता पर काबिज रहने की नीति ही राजनीति है, जिसकी वजह से इन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी गई है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि साहब हमने क्या गुनाह किया था अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर। जो बाहर से आए निर्दलीय हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते, सभी के सभी पद पा गए, निर्दलीय सलाहकार बन गए और ये राजनीतिक नियुक्तियां पा गए। जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वो सोच रहे हैं कि अगली बार निर्दलीय ही लड़ लेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ लेंगे। ये हालत है सरकार की। मगर ये नियुक्ति पत्र अभी क्यों जारी करना पड़ा है? कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी कभी भी जता सकते हैं, जिनमें इन दोनों विधायकों का नाम भी था, तीनों विधायकों का, लाखन मीणा का भी। अब ऐसा भी कहा जा रहा है, पता नहीं क्या सच्चाई है, कि जिस इलाके में कामा में खनन बंद हुआ है वहां पर कुछ इन्हें दिया गया था, मगर पता नहीं क्या हुआ, किसी और के नाम पर था, इनका नाम नहीं था। अब वहां खनन ही बंद हो गया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही था, सो दे दिया गया। मगर चर्चा इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दिनों तक दिल्ली में समय गुजारने के बाद सीधे राजस्थान में कहां आए? तिजारा, संदीप यादव के यहां। संदीप यादव वहां नहीं थे विधायक, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। तिजारा में कांग्रेसियों को संबोधित करने गए और बताया कि चुनाव कैसे जीता जाए। बाहर आकर क्या किया? राजनीतिक नियुक्ति पत्र दे दिया। ऑस्ट्रेलिया घूम रहे बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक का बता दिया कांग्रेसियों को कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। अब बताइए, तिजारा के उस कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कांग्रेसी सुनकर आए होंगे भाषण, वो क्या सोच रहे होंगे? यूं ही थोड़े ही खत्म हो रही है कांग्रेस। ये हालत है कांग्रेस की जो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। हरीश चौधरी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर सड़क पर उतरे कल। भीड़ बहुत ज्यादा है। हरीश चौधरी को आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश बोरा से बातचीत करते हुए। अब ओबीसी का ऐसा आरक्षण कर दिया गया है कि ओबीसी वर्ग के युवा उसे पा नहीं रहे हैं, जबकि कागजों पर उन्हें आरक्षण है। ये मुद्दा बेहद गंभीर है, मगर लोग कह रहे हैं कि हरीश चौधरी को इतने दिनों बाद इस बारे में पता चला है क्या? बच्चे तो बहुत दिनों से भटक रहे हैं। हरीश चौधरी सोच रहे थे कि मैं मंत्री हूं, बहुत सारे काम बाड़मेर में चल रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है, चलते भी रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मदद करते रहेंगे। मगर उन्होंने फिर गलती की, आंखों में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा। अभी हालत ऐसी है कि अधर झूल में झूल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुलावा भेज नहीं रहे हैं। अब पता नहीं सचिन पायलट के पास ये जा नहीं पा रहे हैं या क्या, मगर सचिन पायलट भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि लोग वहां जाते हैं इस उम्मीद में कि इधर से बुलावा आ जाए। रघु शर्मा के साथ भी यही हो रहा है। रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी बने हैं, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना था मगर जा नहीं रहे हैं। रघु शर्मा से क्यों नाराज हैं? लोग पूछ रहे हैं रघु शर्मा से खुश कब थे? महेश जोशी और रघु शर्मा में जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनना होता वो महेश जोशी को चुनते हैं, मगर चूंकि सचिन पायलट
को सामने रखकर अशोक गहलोत को राजनीति करनी थी, रघु शर्मा को आगे कर दिया और रघु शर्मा इस खुशफहमी में जीने लगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे बहुत लाड़ प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं, नंबर 2 मैं ही हूं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि राजनीति कैसे करनी है। उनके लिए महेश जोशी ही नंबर 1 रहेंगे, रघु शर्मा का नंबर नहीं आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायकों में नाराजगी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और राजनीतिक नियुक्तियों की बड़ी किस्त फिर से सामने आने वाली है, इसलिए कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि बगावत कभी भी हो सकती है। अब कैसे होगी, कहां होगी पता नहीं, मगर जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे दी गई है, इसे लेकर चर्चा तो हो ही रही है। मगर लौटते हैं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। यह तथ्यात्मक सत्य आंकड़े जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 554 पद की विज्ञप्ति जारी हुए, मगर ओबीसी को मिला 0। गया कहां? हॉरिजॉन्टल नियुक्तियों में। हॉरिजॉन्टल नियुक्तियां क्या हैं? ये एक्स आर्मी मैन के लोग हैं जो भर जा रहे हैं सारी नियुक्तियों में। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में 87 में से 43 उनके पास चला गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में 630 में से 75 चला गया। तो ये स्थिति है, 75 में ही ओबीसी आ पाए, 43 में ही आ पाए, उसमें 0 आए थे। ये दिखाइए, उद्योग प्रसार अधिकारी भर्ती निकली, 9 लोगों की भर्ती में से ओबीसी वालों को 1 मिला। कृषि पर्यवेक्षक में से 231 में से ओबीसी वालों को 49 मिला और कृषि पर्यवेक्षक 2021 में 309 में से 128 मिला। ये बता रहे हैं कि जिनका परिणाम अभी आना है उनमें 122 पद हैं, मगर 603 एक्स आर्मी मैन ने अप्लाई किया। सब सारे पद तो इन्हीं को मिलेंगे। ये एक गंभीर मसला है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जुटी थी और लोगों ने सरकार को चेताया भी। तो क्या सरकार चेतेगी? क्या इसी बहाने हरीश चौधरी को बुलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भेजेंगे? फिर तड़पा क्यों रहे हैं? तड़पाना इसलिए कह रहा हूं मैं कि हरीश चौधरी पिछले 1 महीने में कई बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बुलावा कोई आ नहीं रहा है। तो फिर तड़पा ही तो रहे हैं। आज नहीं तो कल बुलाएंगे, क्योंकि सरकार बचानी है। तब क्या हरीश चौधरी दौड़े दौड़े आएंगे और जो भी बेइज्जती हो रही है सब भूल जाएंगे? पता नहीं। सत्ता है, सत्ता पर काबिज रहना और सत्ता का सुख भोगना राजनीति का सर्वोपरि धर्म होता है। ये तस्वीर हिमाचल से आई है। सचिन पायलट गए हैं भूपेश बघेल के साथ चर्चा करने के लिए। वहां पर राजीव शुक्ला भी हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता जाए। इस तस्वीर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां जा नहीं पा रहे हैं गुजरात में, जिसकी वजह जो भी हो, रघु शर्मा हो या कुछ और हो, या फिर वो बीमार भी ज़्यादा रहते हैं। आज निकले हैं, आदिवासियों के यहाँ गए हैं और उसके बाद बल्लभगढ़ जा रहे हैं। वहाँ पर भी लोगों की सौगातें देंगे। मगर सियासत को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है कि देखिए, जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, उस हालात में केवल कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी कंफ्यूज है, हनुमान बेनीवाल भी कंफ्यूज है। अब आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी नहर परियोजना को लेकर रैली निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर मीणा का रास्ता बीजेपी से अलग हो रहा है? अगर इतनी बड़ी रैली कोई बीजेपी का नेता कर रहा है तो पार्टी इसमें साथ क्यों नहीं आ रही है? क्या वापस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते से निकल कर बीजेपी में आए हैं? क्या बीजेपी में उनका दम घुट रहा है, या फिर सचिन पायलट की तरह वह भी इंतजार करेंगे? यह बात इसलिए कही जा रही है कि जिस तरह से पार्टी ने दूरी बना रखी है उस सभा से, उस रैली से, इसे लेकर चर्चा होना लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में रैली हो रही है, फिर पार्टी साथ में क्यों नहीं आ रही है? अगर पार्टी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है कि पूर्वी नहर परियोजना को लेकर कांग्रेसी
उनके साथ ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या राजस्थान में कोई नया समीकरण बन रहा है? उधर हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत तेलंगाना में भी दिखाई है, मगर हनुमान बेनीवाल के साथ भी कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या एनडीए के साथ वापस जाएंगे, अकेले लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ आएंगे? क्योंकि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे ऐसा कहा जा रहा है और चुनाव पूर्व गठबंधन कर सकते हैं। किस गठबंधन में जाएंगे इसे लेकर वो तोल मोल रहे हैं कि किसकी हालत अच्छी है, किसकी बुरी है, कौन नेता मुख्यमंत्री का चेहरा किस पार्टी से बनेगा। 2023 अब दूर नहीं है, इसलिए सियासी गोटियां बैठाई जा रही हैं। मगर फिलहाल तो देश में चर्चा बिहार और महाराष्ट्र को लेकर भी है। महाराष्ट्र में महीनों बाद आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मगर वो खुशी नजर नहीं आई बीजेपी के चेहरे पर जिसकी दरकार थी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये गठबंधन लंबा चलेगा क्या। उधर नीतीश कुमार भाग गए। भागने के पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ गठबंधन में गई है उस गठबंधन वाली पार्टी को खा गई है। कांग्रेसियों के साथ एक अलग समस्या है, ये जिसके साथ जाते हैं उसको वो पार्टी खा जाती है, वो कांग्रेस को खा जाती है। कहीं बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक कांग्रेस को न खा जाएं। देखते रहिए राजस्थान तक। जयपुर से शरद कुमार, नमस्कार।